कभी ऐसे लगा कि इंडियन नेवी ट्रूली बोलते हैं ना ग्लोबल फ्रंट? नेवी का रोल क्या है? नेवी का रोल इज वन इज टू प्रोटेक्ट एंड सेकंड इज कि अगर वॉर या ऐसे कुछ सिचुएशन आए तो यू आर देयर। चोला या फिर मराठा एम्पायर जब था तब नेवी कैसा था फिर? छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से वी स्टिल स्पीक चोला डायनास्टी का नोबडी स्पोक एंड दैट इज अ अनहिडन फैक्ट। In a swank way, that's how we roll, chasing big dreams, yeah, we're in control. In a swank- व्हेन वी थिंक ऑफ इंडियन नेवी हम क्या इमेजिन करते हैं? बड़े बड़े शिप्स, वो जो वॉर्स होते हैं, स्मार्ट यूनिफॉर्म्स होते हैं. देर आर लॉट ऑफ रियल स्टोरीज हैपनिंग बिहाइंड ऑल दिस struggles and wars. Today we are not going to talk about the headlines, we are going to talk about the history of Indian Navy. Chola Empire से लेके मराठा एम्पायर, then 1971 का वॉर से लेके आज इंडियन नेवी क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करता है. And today to discuss about it, we have a very special guest, ex-Navy officer, Lieutenant Commander Vijay Nair. He isn't just a veteran officer, he is a living archive of Indian naval legacy. So let's begin. From the bottom, now we're leading the way. In a swank way, we're here to stay. So first of all, welcome to the show. थैंक्स तुषार। I know थोड़ा टफ था but thanks for persisting and it's a very happy feeling coming here. It's a nice setup, nice team, young team. So thanks and I'm sure आगे भी मस्त I'm होगा। just looking forward. Yeah, कि because this is something maybe आपने नहीं बात किया या फिर Correct, कम correct, बात correct, किया रहेगा. correct, तो let's start with the topic. It is about the history of Indian Navy. Okay. तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन इसमें सबसे पहले ये है कि आपको कभी ऐसे लगा कि इंडियन नेवी ट्रूली इट इज राइट नाउ एट द बोलते हैं ना ग्लोबल फ्रंट? Correct. So, to answer this question, ये जो क्वेश्चन के लिए ना पहले वी हैव टू गो वेरी वेरी बैक ओके. कि पहले तो अर्थ का कॉम्पोजिशन पे जाना है. हाँ जी. सो इफ यू सी, हमने तुमने, मैंने या एनीवन, हमने हमारी ज्योग्राफी में पढ़ी है कि अर्थ जो गोला होता है, जैसे आमिर खान बोलता है ना कि एंड देन यू आर 71% वाटर, 29% लैंड है. दैट इज द कॉम्पोजिशन. आगे चल के वो चेंज भी होगा. तो अगर 71% वाटर है और 29% लैंड है तो मेजॉरिटी इज़ वाटर, लाइक ऑलमोस्ट 2.5 times. सो बोलते हैं ना कुछ कुछ ऐसे चीज़ है जो हम समुंदर के बारे में या वहाँ पे वी नो ओनली 10%, 90% इज स्टिल अननोन आज के डेट में भी. और हम लोग क्या 29% में ही सब कर रहे हैं, मारा मारी, ऑल आर एवरीथिंग. सो एवरी वन हैज़ फॉरगॉटन या नॉट मच इंटरेस्टेड, या हमारे किताबों में वो 71% के बारे में नहीं बताया. Right. एंड दैट इज़ वॉट इज़ बट आई थिंक रिमार्केबल, मतलब रिमार्केबल, वेरी ट्रू, एंड दैट इज़ वॉट इज़ ओशियन. अगर आप हमारी हिस्ट्री देखोगे, वी हैव बीन ओनली टोल्ड अबाउट ग्रेट बैटल्स, लाइक अगर देखोगे बैटल ऑफ पानीपत से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी वॉट एवर, बट किसी ने फोकस नहीं किया द ओशियंस एंड अदर थिंग. राइट. एंड लेट मी टेल यू कि ऐसे कहते हैं कि अगर इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन वाटर यू आर स्ट्रॉन्ग एवरीवेयर. Right. एंड वो फंडा था हमारे पूर्वजों का. अभी सुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन, ही हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम स्पेस. तो उनका भी ये कहना है कि इट इज़ लाइक पूरा एक नीला नीला ये है, लाइक व्हेन यू लुक फ्रॉम द स्पेस, एंड दैट इज़ वेयर द वाटर कंपोनेंट कम. ठीक है. तो हमारी हिस्ट्री ऐसे है. सी हम सब ऑल ऑफ अस, यू मी, हम सब सिर्फ ना एक वी आर लाइक अ मेहमान है इस धरती पर. हमारी जो, जैसे मैंने बोला, वी ऑल आर हियर फॉर डिफाइंड टाइम, वेदर वी लाइक इट और नॉट. हमारा बोलते हैं ना, हम धरती पे मेहमान है. 75, 80, 85, और अभी विथ ऑल ऑफ दी, बोलते हैं ना कि करंट थिंग्स व्हाट वी आर हैविंग, जो भी हमारा खाना है पीना है, तो हमारा जो आर जनरेशन, आर मैक्सिमम एज वुड बी, सब कुछ सही हुआ तो 80, Right. या तो उसके बाद. तो हम सब मेहमान हैं. हमसे पहले भी लोग आके गए, महान लोग आके गए. हमारे ज़माने में भी है ना, हमारे बाद भी आएंगे. राइट. सो द वर्ल्ड हैज़ बीन देयर बहुत पहले से. द करंट टेक्नोलॉजी वी आर स्पीकिंग, AI, ये वो, आज ही हम कहीं गए थे तो बात कर रहे थे मिनरल्स और स्टील, ये सब बहुत पहले हो चुका है. सो नाउ यू इमेजिन कि जो तब के जो ये थे, सो इट वाज, तभी कैसे था, इट वाज लाइक ये मेरा जगह है,
ये तेरा जगह है, एंड देन यू नो यू आर हैप्पियर, आई एम हैप्पियर, फिर मैं मेरा स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आई विल कम ओवरटेक। हमने महाभारत रामायण सब में देखा, हुएवर इज पावरफुल दे टेक ओवर। अब बात करते हैं इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से। बहुत कम लोग कंपेयर्ड टू दैट टाइम, नेवीज हैव ऑलवेज बीन देयर, यू नो 11th सेंचुरी से लेके 18वां सेंचुरी। फिर जब इंडियन बहुत सारे लोग हमारे पास आए, वी वेर बोलते हैं ना कि ब्रिटिशर्स आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, मुगल्स आए, एंड द लास्ट वन वाज ब्रिटिश टू गो। एंड हमारे लोग जो थे वो पहले से नेवी में रह चुके हैं, बहुत सारे लोग। एंड द लास्ट नोन वाज विद द रॉयल इंडियन नेवी, बोलते हैं रिन बोलते थे उसको, रॉयल इंडियन नेवी। तो ब्रिटिशर्स की जो नेवी थी उसमें हमारे भारतीय लोग रहते थे। एंड देन जब वो गए 1947, एंड दैट इज़ वेयर द इंडियन नेवी स्टार्टेड कमिंग अप, यू नो। अब आयरनी ये 1947 से लेके बहुत टाइम तक हमारा जो चीफ था दैट वाज अ ब्रिटिश गाय, बिकॉज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ट्रेडिशन आज भी हम वैसी वही ब्रिटिश नेवी के फॉलो करते हैं। बहुत सालों के बाद तो हमने उनका फ्लैग छोड़ा, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का, यू नो, द मराठा एम्बलम वी हैव ऑन आवर नेवल फ्लैग। सो लॉट ऑफ ट्रेडिशंस आर देयर। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आज की जो नेवी है दैट इज़ मच 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 टेक्नोलॉजिकली एडवांस, बिकॉज एक ज़माने में क्या होता था कि यू नो हम वो सिग्नल के नाम पे सेमाफोर फ्लैग यूज़ करते थे, एंड इट वाज मोर ऑफ मैनुअल थिंग। नाउ आज के डेट में ऐसे है कि अगर आप यू आर नॉट अपस्किलिंग, नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू डोंट हैव स्पेस, बिकॉज चीज़ें एवरीवेयर, वेदर यू टेक डिजिटल मार्केटिंग, वेदर यू टेक एनीथिंग। आज वो ज़माना नहीं रहा कि मैं इंजीनियरिंग 4 साल पढ़ के बोले इंजीनियर बन गया और मैं कुछ करूँ नहीं, आगे पढ़ूँ नहीं। नाउ इट इज़ सेम गोज़ विथ नेवी। नेवी में भी इतनी चेंजेस है, इतनी चेंजेस है, एवरी नाउ एंड देन देयर इज़ अ चेंज। कल को जो शिप चलती थी आज शायद उसमें इतने सारे एडेड चीज़ें होंगी हो जाती है सब चीज़, और वो अगर आप उससे कैचअप नहीं करो पे तो यू आर नो वेयर, यू नो। बिकॉज नेवी का रोल क्या है? नेवी का रोल इज़ वन इज़ टू प्रोटेक्ट योर ओन मरी टाइम इंटरेस्ट, एंड सेकेंड इज़ कि अगर वॉर या ऐसे कुछ सिचुएशन आए तो यू आर देयर। अब अगर सारी दुनिया में सारी नेवीज विल बी वर्किंग ऑन दैट, अगर हमें अगर लगता है कि हम ही सबसे आगे है, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वी विल बी डूइंग। एवरी वन इज़ प्रिपेयरिंग। तो दैट इज़ वाई वन अप मैन बोलते हैं ना जिसको, कि अगर चाइना ये सोच रहा है तो वी हैव टू थिंक मच बियॉन्ड वॉट दैट। सो टुडेज नेवी इज़ वेरी मच टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, एंड आपने ऑपरेशन सिंदूर में ही देखा होगा। कहते हैं ना कि जब जब नेवी घुसती है ना, दैट इज़ द लास्ट फेज ऑफ वॉर। पहले आर्मी एयरफोर्स देख लेते, एंड ऐसा होता है कि जब नेवी एंटर करता है मतलब यू आर वेरी सीरियस, एंड देन फिर कुछ भी हो जाता है, यू नो। जैसे हिस्ट्री में सबसे पहले जाते हैं तो चोला या फिर मराठा एम्पायर जब था तब नेवी कैसा था फिर? करेक्ट। तो ना जैसे हमने बोला, तो मैं तुम्हें आई विल टेक यू बैक टू 11th सेंचुरी, छोला डायनास्टी। छोला डायनास्टी के बारे में लोग बोलते नहीं है मच, बट दे आर ऑलवेज कॉल्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द नेवी, इंडियन नेवी, है ना। बिकॉज उन्होंने बहुत पहले पकड़ लिया था कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, या इफ़ यू हैव टू बी द स्ट्रॉन्ग किंगडम, एक नाम होना है। जैसे हमने बाहुबली वगैरह में देखा ना, बहुत सारा, इट्स अ वेरी फिक्टिशियस थिंग, बट वो बोलते हैं ना अमरेंद्र बाहुबली, तो यू नो दोस टाइम अगर आपने देखा होगा, उनको मालूम था कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग रहना है धरती के साथ साथ वी हैव टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन वाटर्स, राइट। तो लोथाल के टाइम और ये वो जो बोलते हैं ना, तभी से वी आर बिल्डिंग शिप्स एंड ऑल। मे बी आज जो एडवांस शिप जैसे बन रहे ऐसे नहीं बनते हैं, बट देन वी यूज टू मेक वुडन शिप्स एंड ऑल। तो जब बहुत सारे जगह पे आर्कियोलॉजिकल जब सर्वे या फिर यू नो वहाँ पे डिगिंग हुई तो एक्चुअली शिपयार्ड्स मिले। ओके, करेक्ट। अब छोला डायनास्टी क्यों मायने रखता है? बिकॉज छोला किंग्स वे द फर्स्ट वन, आई थिंक राजराजेश्वर छोला शायद, राइट, दे वे द फर्स्ट वन जो हमारे यहाँ से दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरी। मतलब सी पानी में कैसे, जैसे लैंड में तो बॉर्डर होता है, सो वाटर ऑल्सो हैज़ गॉट इंटरनेशनल बॉर्डर्स टुडे, यू नो। मेरा जो एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, बियॉन्ड दैट देयर वुड बी पाकिस्तान का होगा, और बीच का एक फेस होगा इंटरनेशनल वाटर होगा, वहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के वहाँ गया तो वो मार देंगे, वो यहाँ आया तो हम पकड़ लेंगे, मार देंगे, जो भी करेंगे. सेम गोज फॉर चाइना, सेम गोज. सो छोला किंगडम दे एक्सपैंडेड. अगर आप यहाँ से देखोगे दे एक्सपैंडेड, कैप्चर्ड, वहाँ तक चला गया था आज जहाँ पे मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया सब है. सो उनका जो साम्राज्य वहाँ तक था, एंड दैट इज 11th century. और मराठा एम्पायर केम इन 18th century, वे लेटर. सो यू कैन इमेजिन द प्रोवर्स, यू कैन इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग दे वेर. तो जनरली इसीलिए बोलते हैं कि जैसे हम फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलते थे, बट छोलाज वेर मच मोर अर्लियर. इज इट बिकॉज वो जो रीजन था उनका छोला एम्पायर का, इट इज मेजरली द कोस्टल एरिया. करेक्ट, वेरी ट्रू. एंड देन दे वेर ऑलवेज, हमेशा थ्रेट होता था कोई भी आके, यू नो, बारी से आकर. बारी से. एंड देन इफ यू कम डाउन, देर आर मेनी नेवल वॉरियर्स जिसके बारे में लोग जानते नहीं है. एक केरला के है कुंजाली मरक्कर बोल के, यू नो, ही वाज वन ऑफ दोस वैलियंट एडमिरल्स ऑफ द, वहाँ के जो जब राजा थे, साउथ के जो राजा थे वहाँ के, ही वाज वन ऑफ दोस वैलियंट एडमिरल्स. मतलब ऐसे कहते हैं कि उनको हराना वाज इम्पॉसिबल एट सी, वेदर गुरिल्ला टैक्टिक्स हुआ या सी में कैसे है ना, सी इज़ वेरी डिफरेंट देन लैंड. आपको ना पूरा मदर नेचर को पढ़ने आना चाहिए. यू शुड नो टाइड्स क्या है, यू शुड नो हाउ टू, यू नो, इवन पहले सेल बोट्स होते थे, आज कैसे प्रोपल्शन वाले. पहले तो पूरा हवा के रुख से, और तभी ऐसे विंड प्रेडिक्शन वाला कुछ भी नहीं होता. जस्ट दे यूज्ड टू सी द एस्ट्रो, ये पूरा स्टार्स वगैरह को देख के अपना सब कुछ अलाइन करते थे. फिर उनको यहाँ से हवा आएगा तो सेल ऐसे करते थे, बोट आगे चलती थी. कैन यू इमेजिन? टेक्नोलॉजिकली एक्चुअली देखा तो दे वेर मच मोर एडवांस देन अस. खाना वाना सब लेके जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं. वो टाइम पे तो मतलब सो डिफिकल्ट. देन केम, वो हो गया. फिर बीच में बहुत सारे हुए, यू नो, अदर नेवीज केम. फिर हम पर काफ़ी सारे लोगों ने इंडिया पे, एज ऑल ऑफ अस नो दैट, यू नो, पहले मुगल्स, पोर्चुगीज, डच, दे वेर मच टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, यू नो, मे बी वेपन्स के थ्रू, ये वो. एंड देन 18th century में जब आते हैं तो देन द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज वेरी वेरी क्लियर, राइट, कि भैया सब कुछ है, इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट सी यू आर गॉन. एंड देन दैट वाज हिज फंडा. एंड देन कम्स कान्होजी जो है ग्रेट एडमिरल, राइट, उनके वजह से आई थिंक मराठा एम्पायर आज भी नेवी के जहाँ वेयर आई वाज पोस्टेड लास्ट, हमारे नेवल डॉकयार्ड में कन्होजी अंग्रे साहब का देयर इज अ बड़ा सा मूर्ति. So every day when we pass through naval dockyard के अंदर we see that is what is the legacy, because उनको हराना was impossible, you know. जैसे जो फोर्ट्स है सिंधुदुर्ग वगैरह, उन्होंने तो ऐसे बनाया था, nobody could breach that. कोई उनको हरा ही नहीं सकते थे, and कोई हराया भी नहीं लास्ट तक, at sea rather. And that is where उन्होंने नेवी का पावर जाना. and जो कंट्री नेवी का पावर नहीं जानता है तो you know you are somewhere behind. सो हमारी लेगेसी बहुत ये रही है. कान्होजी जो है तो उनके कुछ टैक्टिक्स जो अभी भी आज भी हम फॉलो करते हैं, ऐसे कुछ है? करेक्ट. तो कन्होजी अंग्रे की जो टैक्टिक्स है, जो सीमैनशिप की टैक्टिक्स है, यू नो, हाउ द शिप वाज बर्थ, और कब जो लॉन्चिंग उनकी होती थी. आज जो हम कमांडोज के बोट से वगैरह, रिप्स वगैरह से लॉन्चिंग करते थे, दे यूज्ड टू डू लॉन्ग बैक, यू नो, विद वेरियस टेक्नोलॉजीज. सी अभी क्या है कि इट्स ओनली एडवांस्ड, बेसिक सब कुछ सेम ही था, यू नो. अच्छा, वैसे. एंड दे हैड अमेजिंग लेवल ऑफ स्विमर्स, दे हैड अमेजिंग लेवल ऑफ. सी में क्या होता है ना कि आपने माउंटेन सिकनेस सुना होगा ना कभी. माउंटेन सिकनेस इज कि बस में कभी बैठे, बहुत लोगों को बस में नहीं जमता, मोशन सिकनेस है, ये मोशन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस है, बहुत सारे. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड सी सिकनेस. ठीक है, सी सिकनेस क्यों होता है? बिकॉज यू नो यहाँ पे ये है. सो द राइट साइड इज कॉल्ड स्टाबर्ड, उसको स्टाबर्ड बोलते हैं ये साइड, एंड दिस इज कॉल्ड पोर्ट. ओके. अब जब पानी होता है ना, पानी जब स्टिल होता है तो यू विल लव, सबको लगेगा समुंदर ही सब कुछ है, एवरीवन वांट टू गो इन सी में, है ना, बोट राइड करना है, ये करना है. फिर बहुत सारे गाने बने हैं महबूबा और महबूबा वाले. उसमें जब समुंदर तड़पता है ना, व्हेन इट स्टार्ट शोइंग यू कलर्स, तो जब ऐसे ऐसे होता है, सो समुंदर के स्टेट्स होते हैं, सी स्टेट 1, सी स्टेट 2. आप बारिश में देखते हो ना, समुंदर खोलता है, यू नो. सो वी रीच अप टू वेरियस स्टेजेस, 0 से लेके 1 2 3 4.
नाउ यू इमेजिन यही जहाज जीरो पे कैसे रहेगा, एकदम स्टिल। एवरीवन विल बी हैप्पी, लोगों को पार्टी करना होगा उस पे, यॉट पे, इस पे। स्टेट 1 में उन्हें और मजा आएगा कि क्या हवाएं, मौसम, ये। स्टेट 3 पे पहुंचेंगे, लग जाएगी उसकी, फिर वो उल्टी करना चालू होगा, फिर वो बोलेगा यार यहाँ जाना ही नहीं है करके ना, ये सही नहीं है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वॉरशिप्स, है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइटैनिक एंड द क्रूज शिप। क्रूज शिप इज मस्त। अभी हाउसफुल 5 आई थी ना, तो सबको लगेगा साला यही लाइफ है करके ना, 5 स्टार होटल ऐसे वैसे। बट भैया वॉरशिप ऐसे नहीं होता। वॉरशिप में सबसे ज़्यादा वेपन्स होते हैं, है ना, बाद में आदमियों का कंफर्ट देखते हैं। एंड देन लिटरली जब 4 मोशन होते हैं, एक तो पानी जहाज ऐसे ऐसे होगा और एक ऐसे ऐसे होगा ना। इफ़ यू इमेजिन चारों एक साथ हो रहा है आपका, तो हम जो बैठे हैं, हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आज हम यहाँ बैठे, वी आर ग्राउंडेड, कुछ मालूम नहीं। जहाज में आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा डोलता होगा, तो आपका पूरा सिस्टम हिलेगा एंड यू स्टार्ट वॉमिटिंग। तो यू विल बी वेरी अमेज टू नो, जहाज में वो ये होता है जैसे फ्लाइट में हमें मिलता है ना, वॉमिट पैक होता है जो, तो जहाज में सब जगह लगा होता है, ताकि आप जाओ, वॉमिट करो, आओ, फिर से ड्यूटी करो अपना करके, एंड देन इट टेक्स टाइम टू एक्लेमेटाइज। और एक बार एक्लेमेटाइज हो जाता है तो फिर देन क्या होता है ना, बहुत लोगों के मुंह से खून आता है, वॉमिट करके पूरा फट जाता है अंदर, जब आप छोटे शिप्स पे होते हो। तो ऐसी ट्रेडिशन भी है जो बोलते हैं कि अगर खून आ गया मुंह से, मतलब दरिया ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, ऑल दोस ट्रेडिशंस आर देयर, काफ़ी सारा। तो इट टेक्स टाइम। फिर लैंड पे आने के बाद कैसे लगता है? नहीं, लैंड पे आने के बाद यू फील वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल। और बहुत लोग को सी सिक लाइफ टाइम तक रहता है। लाइक अभी भी अगर मैं जाऊँ वापस, तो आई विल फील दैट सी सिकनेस डेफिनेटली। और कुछ कुछ लोगों को कुछ नहीं होता है, और जो लोग को कुछ नहीं होता है ना, वो तो साला राज करते हैं, बिकॉज लाइक बेस्ट ऑफ द फूड्स आर देयर। अभी जब सी स्टेट खराब होता है, नोबडी ईट्स एनीथिंग, स्वीट डिश होंगे, ये होगा, सब दाल खिचड़ी खा के चुपचाप निकलेंगे। और जो सी सिक नहीं होता ना, वो साला दवा के स्वीट्स वगैरह खाएगा दूसरों का ना, सो उनकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है। सो yes, it's not easy to be there on this thing, and जैसे मैंने कहा कि पूरा एडजस्ट होना पड़ता है पहले तो, and that is what is the beauty of ये, because समुंदर बहुत डेंजर है, it is एक बार अगर उसने अगर आपको एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो फिर तो गए, तो समुंदर के अंदर गए। You're also going to watch some more exciting content about Indian naval history, and if you're liking this, please do subscribe. Now coming back to 1971, right? 1971 is the significance. कुछ बहुत रेवोल्यूशन हो गया उसके बाद, तो what is that? मतलब वो टाइम पे क्या strategies यूज किए और क्या हुआ उसके बाद? So now before 71, I'll take you to 45. Okay. 45. This was something addition which I wanted to tell. 45 के पहले क्या हुआ ना, 45 वॉज द पीक ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोग 1940s में हमें पता था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, एंड देन वी वेर मुझे आज़ादी चाहिए वो वाले फेज में था। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो हमारे नेता पार्टी थी तभी, उनसे बात करके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जो भी बड़े बड़े पार्टी थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, 3 मेजर पार्टी, उनको बात करके उनको कन्विंस कर ले कि भैया 47 में या 50 में वी विल गिव यू इंडिपेंडेंस, तो ज़्यादा चैंचू मत करो तुम। सो तुमको इंडिया दे दिया, भारत तुमको, जिन्ना को बोला कि तुमको पाकिस्तान अलग कंट्री, एंड कम्युनिस्ट को बोला कि तुम हैप्पी रहो करके। सो ऑल ऑफ देम वेर हैप्पी, बिकॉज एज लीडर उनको मालूम है ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये एवरीवन वाज सिक्योर। अब कॉमन लोगों को तकलीफ हो रही थी ना, बहुत सारा हमारे जैसे लोग होंगे, दे वर स्टिल एक्सप्लॉइटेड। तो उसके पहले वर्ल्ड वॉर होता है, 2 वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स के पास लोग ही नहीं थे। उनके जो लोग थे, जो भी ब्रिटिशर्स, दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज इंडियंस। इंडियन ब्लड, इंडियन, हमारी जो रेस है वो पूरा वॉरियर रेस है ना हमेशा। वो तो बैड लक थी कि 200 साल हम स्लेवरी में रह करके, तो इसलिए थोड़ा दब गए, अदरवाइज वी वेयर वॉरियर्स। तो उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, और तब 30s 35 वगैरह में एवरीवन जॉब ही नहीं होता था किसके पास, सब भूखमरी है। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट क्या डाल दिया कि जॉइन रॉयल इंडियन नेवी, ब्रिटिशर्स का, एंड तुम्हें परमानेंट जॉब होगा, खाना होगा, राशन होगा, पेंशन होगा, एंड देन यू विल बी पार्ट ऑफ द नेवी करके। तो क्या हुआ कि जब वो एडवर्टाइजमेंट सब जगह आया, तो एवरीवन वाज एक्साइटेड, एंड देन दे टोल्ड कि आपको वॉर में भी जाना होगा करके।
तो वॉर वॉज एज सच यहाँ भूखमरी स्लेवरी और ब्रिटिश एक war ही था। तो बोला चलो उससे अच्छा वहीं चले। सो इनिशियली सब कुछ सही हुआ, लोगों को खाना मिल रहा है, पीपल वे हैप्पी, ठीक है करके, दो वी आर अंडर ब्रिटिशर्स, चलो ऐसे ऐसे चला। अब वर्ल्ड वॉर में वी प्रूव्ड, इंडियंस वे दी जो इनके साथ थे, वी प्रूव्ड दैट हु वी आर। तो ये लोग भी खुश हो गए एकदम। वर्ल्ड वॉर ख़त्म, सब वापस आए, तो अब ब्रिटिशर्स बोले कि साला ये तो एक्सेस हो गए, इतने सारे लोग हम क्या करेंगे करके। एंड दैट इज़ हाउ दे स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स। बहुत लोग को निकाला, तब ये लोग पागल हो गए, बोले तुमने तो बोला था परमानेंट है, ये है वो है, अब पैसा कहाँ से। तो उन्होंने टैक्टिक्स क्या क्या, खाने में घटिया क्वालिटी का खाना, उनके खाने में कंकड़ होंगे, दाल ऐसे पानी जैसा होगा जैसे हम सुनते थे ना जेल वगैरह। देन स्टार्टेड दी प्रोटेस्ट, तो हमारे सेलर्स वगैरह ने प्रोटेस्ट करना चालू किया। तो तब तक ब्रिटिशर्स ने सुने ही नहीं थे कि नेवी में ऐसे प्रोटेस्ट होता है। एंड देयर वाज दैट फर्स्ट सेलर। अगर आप कोलाबा में कभी जाओ, कोलाबा इज़ अ वेरी सैक्रेड प्लेस फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। कोलाबा का हर रोड विल से सम हिस्ट्री, एंड स्पेशली जब आप उधर से जाओगे, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड HMS तलवार, कफ परेड वाले रोड पे एक जगह है जहाँ पे जस्ट जो ये हुआ था ना अभी, जब कसब ने आया था, एक दैट ट्राइडेंट ताज, और एक छबाड़ हाउस बोल के था, छबाड़ हाउस के पीछे वाली गली में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एम्प्टी पुल, मोटर ट्रांसपोर्ट पुल, आज नेवी का मोटर ट्रांसपोर्ट पुल है। दैट वाज द ओरिजिनल HMS तलवार, जहाँ से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो एक जहाज में क्या हुआ, एक बंदा था RK सिंह बोल के, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू प्रोटेस्ट। उसने क्या अपने लोगों की टोपी नीचे डाल दी, उस पर जम मार के नाचने लग गया कि खाना सब सही नहीं है और मैं नहीं करूँगा। एंड देन ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी अरेस्टेड। जब उसको अरेस्ट हुए थे देखा, तो बाकी के जो इंडियंस बोले कि ये तो सही किया करके ना, दिस गाय वॉज स्टैंडिंग फॉर अस। एंड देन स्टार्टेड द नेवल म्यूटिनी। और वो म्यूटिनी, वो लोग म्यूटिनी बोलते हैं, बट इट वॉज फ्रीडम स्ट्रगल। वो इतनी फैल गई कि हमने ब्रिटिशर्स के 30 शिप्स को कब्जा कर लिया, नेवल सेलर्स ने, बिकॉज ये चंक ऑफ पीपल वेयर अस ना, हमने पूरा कब्जा कर लिया। बोला कि जो करना उखाड़ना उखाड़ो, एंड पूरा ब्रिटिशर्स की फट के हाथ में आ गई। बिकॉज वहाँ जो पुलिस और ये थे, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि नेवी वालों को तुम गोली मारो, तो पुलिस ने मना कर दिया, बोला नहीं ये हमारे भाई है करके, एंड वो इतना पीक पे था। हैड आर पॉलिटिकल पीपल सपोर्टेड, तो हमारी इंडिपेंडेंस 45 में हो जाती। एंड देन देयर वाज ब्लड शेड। फिर गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इनसे अपील किया ये सारों से कि ऐसे मत करो, ऐसा आज़ादी मिलने वाली है। तो इनसे बहुत जाके ये क्या, उन्होंने इन पे विश्वास किया कि ठीक है हमारे नेता ऐसे बोल रहे हैं, और इन्होंने बोला आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी, सब कुछ सही हो जाए। जैसे ही इन्होंने सरेंडर किया, सब अरेस्ट हो गए। तो किसी को कल्याण में जेल में, कल्याण मुलुंड एंड ऑल वेर वेरी फेमस, इन सबको वहाँ पे पकड़ के डाला, एंड दे वर ट्रीटेड बैड। सो इट वाज अ ब्रेच ऑफ ट्रस्ट जो बोलते हैं ना। तो सब लोग एकदम डिप्रेस्ड हो गए कि हमारे लोगों ने ही ऐसे कर दिया करके, एंड दैट वाज द वेरी फेमस 1945 नेवल अपराइजिंग। वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुई। एंड फिर ब्रिटिशर्स को लगा अब हम ज़्यादा यहाँ रह नहीं सकते, तो इसे 1950 में दे वर प्लानिंग टू गिव अस इंडिपेंडेंस, एंड दैट एडवांस टू 47। एंड देन 50 में इसलिए रिपब्लिक डे हम बोलते हैं ना, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल। सो दिस वाज दी हिस्ट्री। ओके, अब जब हम 45 के बाद, टू आंसर योर क्वेश्चन, 45 के बाद जब हम आगे चलते हैं, ठीक है, 47 में आपको इंडिपेंडेंस दे दिया। अब आपके पास इतना समुंदर है, इतना बड़ा, तो नेवी, आपका नेवी आप बोल रहे हो, अब वो नेवी चलाने के लिए देयर शुड बी पीपल, एंड दैट इज़ वाई ब्रिटिश का जो बंदा था, ही वॉज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फॉर फ्यू ईयर्स, ओके, टिल द ट्रांजिशन हैपेंड। एंड वहाँ धीरे धीरे करके वी टुक ओवर। तब की गवर्नमेंट ने क्या फ़नी कर दिया कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को, स्पेशली नेवी को डिफेंसिव फोर्स बना दिया। इसलिए कभी आप देखो, कभी बोलते हैं आर्म फोर्सेस बोलेंगे, कभी डिफेंस फोर्सेस। तो नेवी को बोला नहीं, आप डिफेंस में रहो, आप हमला नहीं करोगे किसी पे, कोई अगर हम पे आएगा तो आप करना। तो 65 का जो वॉर हुआ था, तो जब वी हैड आवर फर्स्ट 62, तो वॉर कितने थे, 1947-48 इंडिया पाकिस्तान, 62 विद चाइना, 65 विद पाकिस्तान, 71 विद पाकिस्तान, 84 विद पाकिस्तान, 99 विद पाकिस्तान, और फिर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना,
इतनी बार भी मार खाने के बाद भी 90% सुधरे नहीं है ना, और हर बार मार खा के गए फिर भी मुंह उठा के आते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो व्हाट हैपेंड, 65 में जो वॉर हुई थी तो नेवी वाज अ डिफेंसिव फोर्स, नेवी के नाम, जहाज के नाम पे ज़्यादा कुछ था नहीं। पाकिस्तान नेवी वाज स्ट्रॉन्गर इन 65, Oh. दे हैड सबमरीन्स बिफोर अस, अच्छा, यू नो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। एंड वो अपने नेवी पे काफ़ी खर्चा कर रहे थे, यहाँ हमने नेवी को डिफेंस फोर्स बना के रख दिया। जब 65 की वॉर हुई, सो पाकिस्तान स्टार्टेड थ्रोइंग मिसाइल्स एंड एवरीथिंग ऑन अस। इट वाज फॉर्चुनेट कि हमें कुछ हुआ नहीं। द्वारका जो जगह है वहाँ पर एक मिसाइल गिरी, वो लोग बोलते हैं कि बहुत लोग मरे, लेकिन एक एक्चुअली में एक गाय और एक कुत्ता को लगा था। तो इन देयर हिस्ट्री बुक, in their history book they say a lot of people died, okay, but you know, poor cow and dog। तो हमने वो कर, तब हमने रियलाइज़ किया कि भैया नेवी स्ट्रांग नहीं होगी ना, तुम पिट जाओगे करके। एंड जो नेवल चीफ थे 65 में, ही वाज सो फ्यूरियस कि हमें साला तुमने डिफेंसिव फोर्स बना के रखा है, एक बार चांस दे के देखो क्या करेंगे करके। एंड देन अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली 71 हैपेंड। okay, एंड 71 जब हुआ, 71 वाज वन ऑफ द, आज तक वर्ल्ड के हिस्ट्री में, दैट इज़ वन वॉर वेयर 93,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड, पाकिस्तानी हमें सरेंडर किया। दैट वाज द आर्मी पार्ट, आर्मी का जो नेवी के लिए बहुत बड़ा ईयर था 71 में। दैट्स द फर्स्ट टाइम नेवी का पूरा पावर दिखाया, यू नो। तो हम लोग पूरे 38 शिप सबमरीन्स वी वेर इन दी यू नो वाटर, जो 99 में भी हुआ था। एंड देन वी वेर एट ओखा इन दैट रीजन। एंड पाकिस्तान को भी नहीं, सी रशिया ने हमें 4 मिसाइल बोट्स बेचे थे, रशिया को भी बिलीव नहीं था कि ये ना हमारी बोट है, ये अटैक कर पाएगी करके। बट देन हम लोग तो भारतीय हैं, जुगाड़ू है, हर चीज़ में जुगाड़ लगाते, बिकॉज वो शिप ना एक डिस्टेंस के बाद नहीं जा सकती थी। अच्छा, तो हमने ना वहाँ पर पूरा जुगाड़ लगाया। तो व्हाट वी डिड, वी टोड दैट शिप, टोड है ना, बिना इंजन उसका ये चालू है, दूसरे शिपों ने उसको टो करके वहाँ तक गिरा के रख दिया। एंड उसके बाद उन्होंने कराची पे अटैक किया। देन एंटायर कराची वाज बर्निंग। 71 पूरा गदर, जो भी ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट, सब जल रहे थे पूरे, एंड बैंड बज गए थे उनके। एंड दे वांटेड टू अटैक विक्रांत, तो विक्रांत तो बॉम्बे में ही था, बट वी क्रिएटेड अ फॉल्स सिग्नेचर इन विशाखापट्टनम, एंड दैट इज़ हाउ दे लॉस्ट गाजी, द वेरी फेमस मूवी ना, एनएस गाजी। तो काफ़ी सारा, तो पाकिस्तान पगला गया था उसमें। एंड देन देयर वाज कोवर्ट ऑपरेशन, ये था कि जैसे मैंने पहले भी बोला, जब नेवी जाती है तो कंट्री टूट जाती है। लास्ट जो ऑपरेशन हम लोगों ने बात किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पहले आर्मी एयरफोर्स देख लेते हैं। जब नेवी एंटर करता है, मतलब यू आर वेरी सीरियस, दैट इज द लास्ट फेज ऑफ वॉर। लोग बोलते हैं सैलरी मिलता है आपको इतना मस्त, यार मरने का कोई सैलरी नहीं देता है ना, बाकी लोग अपने घर जाएंगे या यू नो व्हेनेवर, बट फौजियों का ये नहीं होता, स्पेशली आर्मी गाइज, दे डोंट नो कि वेदर आई विल रीच होम टुडे और नॉट। सो दैट इज व्हाट वी पे फॉर, यू नो, द प्राइस ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं। वो कोवर्ट ऑपरेशन के तहत वी ट्रेन लॉट ऑफ बांग्लादेशी यूथ। उनका काम ये था, मुक्ति बाहिनी बोल के, वेरी फेमस दिस थिंग, बिकॉज दे वर द यूथ हु वर द फ्रीडम फाइटर्स। बांग्लादेश कैसे, इट वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड देन वेस्ट पाकिस्तान, मोस्टली बंगाली पॉपुलेशन, यू नो, दोज हु स्पीक। सो बिकॉज ऑफ दैट इंडिया ने वहाँ सपोर्ट किया, एंड दैट इज़ हाउ द बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। सो वो एक ये था। एंड नेवी का फर्स्ट टाइम ऐसे ऑपरेशन देखे वर्ल्ड ओवर में, यू नो, प्रोबेबली दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वन कंट्री इज अटैकिंग, वन नेवी इज अटैकिंग, और पूरा पाकिस्तान इज बर्निंग, यू नो। एंड उसके इसमें लॉट ऑफ नेवल ऑफिसर्स और जो नेवी के लोग थे, सी नेवी में कैसे ना गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते नहीं हैं, बिकॉज इंडिविजुअल ग्लोरी नहीं है ना, लाइक व्हेन यू कंपेयर टू आर्मी। सो वी नेवी वर्क एज अ टीम, यू नो, एक जहाज जाती है, वो मारता है या वो डूब जाता है, जो भी है। वी लॉस्ट INS कुकरी इन, वी लॉस्ट सम 180 plus people there, probably more also. So that is a thing which we suffered. And ये पूरा हुआ था 1 दिसंबर और 9 दिसंबर के बीच में, ठीक है, 1 दिसंबर और 9 दिसंबर 1971। उसके बीच आता है 4 दिसंबर, एंड दैट इज नेवी डे। सो नेवी डे इज सेलिब्रेटेड कंसिडरिंग ऑल दोज डेज। तो बोला चलो 4 दिसंबर को भी हमने एक अटैक किया था, and that is why it is celebrated on this day. So 1971 नेवल हिस्ट्री के लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट, बिकॉज वहीं से एवरीथिंग स्टार्टेड फॉर नेवी। एंड आज भी जो ट्रेडिशन, सी
ट्रेडिशन, एक ट्रेडिशन होता है नेवी के, बहुत सारे ट्रेडिशन, प्रॉब्ली वी हैव टेकन अवे दैट ट्रेडिशन नाउ। जब हमारी जहाज आईएनएस कुकरी वाज हिट, जब वो ये गया था तो उसका कैप्टन ने सबको बचाया, बहुत लोगों को, फाइनली गेव हिज लाइफ जैकेट एंड कैप्टन वेंट अलोंग विद द शिप डाउन। तो एक पुराना ट्रेडिशन होता था कि अगर आपका जहाज जा रहा है तो कैप्टन भी जाएगा उसके साथ। यू वुड हैव सीन इन टाइटैनिक ऑल्सो, तो वो एक था, हिज नेम वाज कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। अच्छा, ओके। और अभी यू नो दैट ट्रेडिशन, बिकॉज वी लूज समवन हु इज़ वेरी यू नो, बोलते हैं ना कि इतना सीख के, इतना ये करके एक वॉरियर वी आर लूजिंग। सो दैट वाज वन थिंग विच हैपेंड इन 1971। ही वाज आल्सो महावीर चक्र डेकोरेटेड। सो ये लेगेसी थी 71 की। ओके। एंड जो बीच में हम लोग बात कर रहे थे दाल चावल के वगैरह वगैरह, वहाँ से मुझे एक्चुअली ट्रिगर हो रहा था अंडमान निकोबार, बिकॉज इफ़ यू सी अंडमान निकोबार ऑल्सो, मतलब भले ही लोग वेकेशन के लिए जाते हैं, Correct. घूमने के लिए जाते, बट इट ऑल्सो यू नो सिग्निफाइज कि बहुत सारा नेवी का एक, बोलते ना, नेवी का एक बहुत बड़ा पिलर है, वो पिलर या फिर सपोर्ट सिस्टम है। वही तो। तो हाउ इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियन नेवी टुडे? सो सी कैसे ना, इफ़ यू सी इंडिया एज अ होल, भारत एज अ होल, सो एक है वेस्टर्न नेवल कमांड जहाँ बॉम्बे, हम सब जहाँ है, कारवार, ये सब। देन देयर इज सदर्न नेवल कमांड जहाँ कोची ये सब आ जाता है, ये ऑल दोज थिंग्स यहाँ पे। देन देयर इज ईस्टर्न नेवल कमांड जहाँ पे ईस्ट, ये तो ये 3 कमांड है नेवी के। ऊपर कुछ पानी नहीं है तो वहाँ इट इज़ मोस्टली बाय आर्मी। एंड देयर इज अंडमान्स बोल के, अंडमान्स का जो कमांड है इट इज़ अ इंटीग्रेटेड, मतलब इट इज़ अ आर्मी नेवी एयरफोर्स का एक कमांड है जिसको इंटीग्रेटेड कमांड बोलते हैं यहाँ तीनों फोर्सेस के। एंड दैट बिकम्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू नो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए। एंड अंडमान्स का तो हिस्ट्री ऑल ऑफ अस नो, काला पानी वगैरह का, कि ब्रिटिशर्स यूज टू टेक ऑल आर जो भी फ्रीडम फाइटर्स है वहाँ पे डाल के, अगर तुम गए होंगे पोर्ट ब्लेयर वगैरह तो इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, यू नो दैट, सो नेगेटिव एंड सो टचिंग। एंड इट इज़, वहाँ की जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी वेरी, because so many people they रॉस आइलैंड हुआ या आगे का जो भी है, इफ़ यू हैव गॉन टू रॉस आइलैंड, वहाँ ब्रिटिशर्स बाहर पार्टी करते थे और ये लोग अंदर मारते थे। वैसी ब्रुटैलिटी थी। इमेजिन समबडी इज डांसिंग आउटसाइड, गाना लगा है, खाना खा रहे और अंदर एक हमारे जो प्रिजनर्स है उनके नाखून निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। सो दैट प्लेस somehow it is a very very significant place, but बहुत वो energy wise it is very very depressing per se because of you know whatever has happened. हमारे लिए that becomes a very very strategic command for us because you know like it's वहाँ पर with the current scenario lot of other navy, lot of other countries have got interest वहाँ पर. So that is why that command becomes one of the significant. इसलिए तीनों integrated command होता है, Army, Navy, Air Force, all three of them are there. तो वहाँ का जो जैसे बॉम्बे में CNC बोलते हैं, कमांडर इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड जो है, वहाँ सिनकैन बोलते हैं. कमांडर इन चीफ अंडमान का, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिनकैन. यस, आज के डेट में वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग देयर एंड वी आर spending lot of money, resources, everything to keep that in bay. Because हमारे लिए strategically बहुत important है वैसे. Right. Then again, going back to some operation, जैसे ऑपरेशन राहत हुआ, वहाँ पे भी बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ हुए. तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर क्या बात कर सकते हो उसके लिए? सी नेवी, जैसे मैंने बोला ना, नेवी का रोल is, what is a role of navy? One is of course you know protect your maritime interest from all the external sources. Second is to protect the marine assets, जितने भी आपके marine assets है. And I say marine assets, तो हमारे जो ड्रिलिंग यूनिट होती है, जो ONGC हुआ या you know other units जो जहाँ से ऑयल्स वगैरह निकल, there are marine assets. क्योंकि अगर एनिमी ने उसको अटैक कर लिया तो you know there is a significant. So जितने भी marine assets है उसको हम ये करते हैं. प्लस पूरा कोस्टल, दो कोस्ट गार्ड इज़ देयर, कोस्ट गार्ड इज़ डीप इनसाइड, जहाँ कोस्टल इंटरेस्ट होता है वहाँ है. आजकल तो यू नो लाइक विथ ऑल दोस, वन ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंस इज़ गुडविल. नेवी गुडविल विजिट करती है बहुत सारे कंट्रीज़ में. व्हाट वी कॉल दी, जिसको हम बोलते हैं ना कि टू बिल्ड रिलेशन विथ other countries, you know. Okay. The geopolitical situations wherein geopolitical, a lot of things come, you know, जिसको हम सद्भावना बोलते हैं ना. So that is how we visit other countries. हमारे यहाँ दूसरे कंट्री के नेवी के सेलर्स और ऑफिसर ट्रेन भी होते हैं.
You know, Okay. few days back, last weekend, I was at one of the naval bases. The people from Ghana, people Tanzania, people from, you know, various other countries, Sri Lanka, they all come and train with us. So that is how the exchange program happened. अब क्या होता है कि जैसे अभी सोमालिया का जो एरिया था, वहाँ पे इट इज़ अ पायरेसी हब. फ्यू इयर्स बैक आपने सुना होगा, कोई भी मर्चेंट शिप जाती है, मर्चेंट इज़ कमर्शियल शिप, वहाँ पे ये लोग पायरेट लोग बोर्ड कर लेते हैं एंड देन दे डिमांड रैंसम, वो उनको पकड़ लेते हैं, यू नो, किडनैप कर लेते हैं, ऑल दोस थिंग्स. तब क्या करती थी, दैट इज़ वेयर द नेवीज गुडविल कम. Okay. तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि एवरी कंट्री का नेवी विल पेट्रोल दैट एरिया. अच्छा. वो सी में पेट्रोल करेंगे. दैट इज़ हाउ हमारी जो नेवी थी, हमारे जो वेसल्स थे, हम बारी बारी जाते थे वहाँ पे. एंड वी हैव डन फैंटास्टिक ऑपरेशन देयर, यू नो, पायरेट्स को पकड़े, खदेड़े, काफ़ी कुछ किया, यू नो. आर मरीन कमांडोज वे देयर अलॉन्ग विद द शिप. सिमिलरली कोई भी कंट्री में कुछ भी हो जाता है, सिविल वॉर हुआ वहाँ पर, कोई कंट्री का अर्थक्वेक हुआ, कोई कंट्री का, हमारे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा. सो दैट इज़ हाउ वी डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड. अभी भले ऑपरेशन राहत हुआ एंड वी गिव लॉट ऑफ नेम्स फॉर दैट ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड. तो हमारी जहाज़ वहाँ पे जाती है. एक ऐसे केस था कि जब जहाज़ वहाँ एक्चुअली सिविल वॉर में दे वेर फाइटिंग एंड बम्बार्डिंग ईच अदर. इन दैट हमारे जहाज़ गए एंड देन दे रेस्क्यूड लॉट ऑफ पीपल, यू नो. मेनी ए टाइम हमने पाकिस्तानियों को भी रेस्क्यू किया है. अच्छा. दे वे वेरी वेरी थैंकफुल टू अस, वहाँ के सिटीजन्स. तो तभी हम वो देखते नहीं है, यू नो. सो वी हैव रेस्क्यूड अदर कंट्री सिटीजन्स. ये सारी चीज़ और सद्भावना और गुडविल में आ जाता है. सो वन ऑफ द नेवीज रोल, यू नो, thing which we do to build the goodwill and build the geopolitical relation with other countries. ओके. एंड रही बात अभी लास्ट जो ऑपरेशन हम लोगों ने बात किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में. Correct. तो वो टाइम पे नेवी का सबसे एंड में है ऑफ कोर्स, जो डिफेंसिव वे में, बट देन अगर प्रिसाइजली अगर बताना चाहे तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? See, ऑपरेशन सिंदूर ऑल वी नो कि क्यों हो रहा था. इट वॉज बॉइलिंग बहुत टाइम से एंड देन वो सारे उसमें the Pahalgam attack happened, you know. तो पहलगाम अटैक happened, when it happened, the main thing was, वो जो भी टेररिस्ट ने अपने टूरिस्ट को मारे थे, so their thing was कि go tell your prime minister कि ना ये कर ले, बचाना है बचाओ करके ना, तुम्हें उनके सामने, you know, wives के सामने husbands को मार दे. All men were killed more or less, and then that is how the trigger happened. और सबको लगा कि हम कुछ करेंगे नहीं, because you know when you go for such situations, अगर वो डिसीजन लेना, इट्स नॉट अ ईजी डिसीजन, इम्पल्सिव होके नहीं कर सकते. इट इज़ अ वेरी वेल थॉट डिसीजन. एंड नाम भी अगर आपने देखा होगा तो सिंदूर, सिंदूर सिग्निफाइज, यू नो, द लॉस्ट, ये एक हस्बैंड वाइफ, एक स्पाउस का रिलेशन क्या होता है करके, तो नाम भी वैसे दिया उस. और जब सिंदूर हुआ तो, यू नो, टैक्टिकली द आर्मी मूड, एवरी वन वॉज एट अलर्ट, एयरफोर्स वॉज देयर. एंड ये टाइम वॉर में हमने देखा कि ड्रोन्स यूज़ हुए. हमने टिपिकली रशिया यूक्रेन में देखा, देन इज़राइल फ़लस्तीन का जो हुआ था, इज़राइल ईरान में. एंड फॉर अस इट वाज लाइक यूजिंग ड्रोन वाज द फर्स्ट टाइम. ये एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द फ्यूचर, यू नो. फ्यूचर वॉर ऐसे ही होंगे, ये सारे ड्रोन्स वगैरह, अनमैन्ड दिस थिंग, वो आया ठप मारेगा, ये करेगा. एंड देयर वाज दैट AS-400 का जो डिफेंस मैकेनिज्म एंड शील्ड, ऑल दोज थिंग्स वेर हैपनिंग. अब जब आर्मी एयरफोर्स मूव करता है तो नेवी तो चुप नहीं बैठे कि, बिकॉज यू नो यू हैव टू शो योर प्रॉवर्स. एंड एज आई सेड, चंक ऑफ द वॉर हैपेंस वाटर में होता है करके अगर होगा. एंड दैट इज़ हाउ द नेवी वॉज प्रिपेयर्ड. नेवी के लिए एक बहुत बड़ा चांस था टू शोकेस इट टेक्निकल कैपेबिलिटी. सी, नेवी आज के डेट में फुली टेक्निकल है, बाय द वे. ओके. देयर इज नो एंट्री. जो हर बंदा जो नेवी में जाता है, ऑफिसर कैडर, हैज़ टू बी एन इंजीनियर, अदर देन ओनली लॉ ब्रांच और लॉजिस्टिक ब्रांच या मेडिकल ब्रांच, ये या फिर म्यूजिशियन जो ब्रांच. अदरवाइज एवरीवन हैज़ टू बी एन इंजीनियर. फिर आगे अंदर जाके तुमको जो भी नेविगेशन का, बट द वेरी बेसिक कोर इज टेक्निकल, ताकि हर बंदा टेक्निकल समझना चाहिए. बिकॉज आवर नेवी ऑफ टुडे इज टेक्निकली वेरी 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 एडवांस. एंड इतने सारे हमने वेपनरीज बनाए थे. एंड दैट इज़ द फर्स्ट एंड द ब्रह्मोस मिसाइल, यू नो. द ब्रह्मोस जब नेवी में आई थी 99-2000 was the test which was carried out. So I was posted in missile base that time. Okay. तभी ब्रह्मोस, फर्स्ट ब्रह्मोस को का टेस्ट एंड ऑल वाज हैपनिंग.
and I was privileged to see that missile, the first BrahMos. उसके बाद now we using BrahMos, all तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स, एंड दैट वाज द टाइम टू टेस्ट वेरियस ये, तो हमने बहुत सारे टेस्ट भी कंडक्ट किए. तो आपने देखा होगा टिपिकली वॉर के टाइम नेवी वाज डूइंग एक्सरसाइजेस, नेवी वाज डूइंग द वॉर एक्सरसाइजेस, पूरा ईस्टर्न कमांड मूव टू द वेस्टर्न कमांड, जैसे कारगिल के टाइम भी हुआ था. एंड दे वर सो स्ट्रॉन्ग, दे सो स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान के पास कुछ था ही नहीं. दे वर लिटरली शिवरिंग, जैसे 99 में हुआ था कि बिकॉज आज का नेवी 99 से कंपेयर करोगे, वी आर नाउ 100 folds बेटर. और आज अगर हमने कुछ कर दिया तो यू डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट. सो दैट इज़ हाउ, अगर आपने लास्ट में वो ब्रीफिंग देखी होगी, इट वाज सच अ पावरफुल ब्रीफिंग बाय द नेवल वाइस एडमिरल जो थे वहाँ पर. सो दैट इज व्हाट इज द प्रावर्स ऑफ नेवी. हाँ, जो आपने फर्स्ट मिसाइल देखा था, मतलब जो ब्रह्मोस का हुआ, और अभी एडवांसमेंट जो बोल रहे 100 folds बेटर है, बट एक सिग्निफिकेंट, मतलब ऐसे बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी में भी, अच्छा ये एक चीज़ हुआ, इसके वजह से एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो गया ओवरऑल कंडक्ट में, वैसा क्या था? सी दैट इज़ वेयर द आत्मनिर्भर भारत वाला कंसेप्ट था ना. हम लोग हेविली डिपेंडेंट थे रशिया पे फॉर आवर वेपनरीज, पहले इजराइल पे फॉर द मिसाइल सिस्टम. रशिया एंड इजराइल, हमारे जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल पहले सब रशिया से थे. इवन हमारी जो गाड़ियाँ थी, मिलिट्री व्हीकल्स जो वेपन्स कैरी करते थे, मिसाइल्स कैरी करते थे, मोस्ट ऑफ देम वेर रशियंस. और एक स्पेयर अगर मिलने के लिए गाड़ी का भी एक कार्बोरेटर या कुछ भी हो गया, तो यू हैव टू वेट फॉर एन नंबर ऑफ डेज. दैट इज़ द टाइम द कंसेप्ट ऑफ इंडिजिनाइजेशन स्टार्टेड. एंड वहाँ से जो हुआ ना, तो ब्रह्मोस का जो फुल फॉर्म इज़ ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा रिवर का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रह्मोस. And it was jointly built by जो Russian companies है, and then जो our government जो ये था, and that is where the first prototype started testing in 99, and that was done by DRDO, जो हमारे DRDO है. See, DRDO, DRDL and all, they are doing fantastic job, research, even defense research वाला जो organization है DRDO, तो a lot of scientists and other people, lot of naval people भी वहाँ पर posted होते हैं. वहाँ पे कंटिन्यूस रिसर्च चलता रहता है, कंटिन्यूस. अभी उनका एक चीफ था डॉक्टर पिल्लई, जो तब का ब्रह्मोस चीफ था. तो अभी उसने एक स्टेटमेंट भी मारा था कि पाकिस्तान वांटेड मिसाइल्स ब्रह्मोस फ्रॉम अस, दे वर आस्किंग द कॉस्ट. तो हमने बोल दिया तुमको तो फ्री में डाल के दे देंगे तुम पर. सो दैट इज़ व्हाट, एंड इन दिस 25 years जब मैं था और अभी, हर लेवल पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है. द शिप बेस्ड सिस्टम से लेके आज की जो जहाज है, दे आर मच एडवांस देन कंपेयर टू दी अर्लियर दिस थिंग, एंड दैट इज हाउ लाइफ वुड बी. आगे जाओगे तो प्रॉब्ली अनदर 10 years आज की जो सिस्टम है वो रिडेंडेंट हो जाएंगे, एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली थिंक ऑन दैट. सो अभी आई एम रियली हैप्पी टू सी कि जब ब्रह्मोस का नाम सुनता है तो यू हैव दैट गूज बम्प ऑलवेज. अभी मेरे एक सीनियर मिले थे, तो सर वाज द ऑफिसर इंचार्ज फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल. ओके. तो फर्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल ना, कमांडर आनंद सर और राणा सर बोल के. तो वी वे अदर डे स्पीकिंग, एंड तो कितना अच्छा लगता है कि ये सब अभी हमारे आंखों के सामने हमने तभी देखा था, बट उससे मल्टीफोल्ड इट हैज़ डेवलप. ऐसे. नाइस. एंड अभी अगेन जो स्पेशल फोर्सेस है, मार्कोस है, उसका रोल कैसे होता है? सो मार्कोस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड. उनको देख के ही गूज़बम्प आता है. येस्टरडे आई वाज कमिंग फ्रॉम ऑफिस, तो आई सॉ वन ऑफ द, एक यंग लेफ्टिनेंट था मार्कोस का, मेरी बाजू में बाइक पे, मैं कार में था. तो दो ही इज़ वेरी जूनियर, एंड बट अभी भी यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट ब्लैक यूनिफॉर्म. दे वेयर ब्लैक, मार्कोस इन नेवी वेयर ब्लैक. मरून बेरे होता है उनका, एंड उनका एक ऑरा होता है, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन क्लियर दैट प्रोबेशन. मतलब हम नेवी में हो के भी वेरी डिफिकल्ट, इवन इफ सपोज अगर मैंने ऑप्ट करना भी है, तो आगे जाके मैं सस्टेन करूँगा क्या मुझे नहीं मालूम. बिकॉज एंड यू प्ले विथ फायर, यू लाइफ एंड डेथ हमेशा हाथ में ऐसे होता है. वेरियस एक्सरसाइजेज, दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टॉप 3-4 स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड. बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर हरियाणवी. सो उसमें बात करो जब करते हैं तो भी सुनने के लिए ऐसे मज़ा आता है. एंड एडवांटेज ऑफ मार्कोस कैसे, ये लोग एम्फीबियस है, दे विल, पानी में भी है, लैंड पे भी है, जंप भी करा लो, दे डू देयर एयर जम्प्स, जिससे उसको बैच मिलता है.
that is what is the advantage of Marcos compared to the other special forces. Other special forces are strong in terrains, land पे, mountains में, और sea में शायद उतना ये नहीं पड़ेगा. But these people are trained for amphibious things, you know. And yeah, so I was lucky कि जहाँ मैं posted था again, that same missile base, that also had Marine Commandos base. तो मैं तो 2.5-3 साल वहीं पे था, उनको काफ़ी क्लोज से देखा, सेम मेस, ऑफिसर मेस सेम शेयर करते थे. तो सम अमेजिंग पीपल जो आज के सीनियर्स हैं, दे आर ऑल माई गुड सीनियर, सम ऑफ देम जूनियर्स. सो मार्कोस आर मार्कोस. और मार्कोस की वेरी फेमस एक्सरसाइज जो उन्होंने किया था was 26 जब ताज पे अटैक हुआ था. द फर्स्ट पीपल टू रेस्पॉन्ड वाज मार्कोस. यू नो, दे वेंट इनसाइड. सो दे आर specialized in various warfares. See, NSG is much more advanced in terms of the urban warfare. Okay. मार्कोस को भी सिखाते हैं, बट NSG तो स्पेशली उसके लिए. तो जब तक NSG नहीं आई तो मार्कोस वाज होल्डिंग देम. सो यस, कश्मीर में पोस्टिंग आती है इनकी, नेवी में कश्मीर में पोस्टिंग मिलती नहीं है. ओनली मार्कोस गेट पोस्टिंग देयर विद RR राष्ट्रीय राइफल्स के साथ. सो यस, स्पेशल होते हैं वो, एक्चुअली में स्पेशल होते हैं वो लोग, यू नो. And I have my huge respect for anybody who is from the Marcos. अच्छा, तो अभी बताओ, जब नेवी के पास काम नहीं रहता है, काम नहीं रहता है एज एन ऑफ कोर्स नॉट इन दैट सेंस, बट जब नहीं रहता है, हालचाल नहीं रहते कुछ नहीं, तो व्हाट डू यू डू? एग्जैक्टली. सी अगेन कमिंग बैक टू दैट, बीच पे हमने बोला ना कि 1947 से जब नेवी बनी, सो नेवी जैसे धीरे धीरे एडवांसमेंट होती गई. तो आयरनी क्या है, आप यूनिफॉर्म क्यों पहनते, एक फौजी यूनिफॉर्म क्यों पहनता है? एंटिसिपेटिंग कि एक दिन वॉर होगा आपकी कंट्री पे, एंड दैट इज व्हाई यू वेयर यूनिफॉर्म. दैट इज द अल्टीमेट थिंग. बट उसके बीच में क्या है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन मदरलैंड फ्रॉम वेरियस इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस, ये करके. सो नेवी का जब पीस टाइम, वी कॉल पीस टाइम एंड वॉर टाइम, यू नो. पीस टाइम में ये है, सी वॉर इज ओनली वन आउटपुट जब होता है. तो इट्स लाइक क्रिकेट मैच है ना. क्रिकेट मैच में लोग प्रैक्टिस करते हैं, सचिन तेंदुलकर एंड ऑल, विराट कोहली, यू वुड बी सीइंग वो वैसे वो प्रैक्टिस करता है, वो एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं. एंड जिस दिन मैच होगा दैट बिकम्स अ मैच डे फॉर देम. सेम वे जब नेवी पीस टाइम में होती है, वी हैव आवर वेरियस मिलिट्री एक्सरसाइजेस विच वी डू. साल में यू नो, एक समर एक्स बोलते हैं जो समर में होते हैं, एक स्प्रिंग एक्स बोलते हैं जो स्प्रिंग. उसमें जैसे नेवी के कितने सारे जहाज को फ्लीट में डिवाइड करते हैं कि यू आर एनिमी एंड आई एम यहाँ पे, मैं यहाँ का हूँ. तो एनिमी का काम क्या होगा, आपकी टेरिटरी में घुसो. इनका काम क्या होगा, आप बचो और मारो उसको. तो डमी मारते हैं उनको उस पर कि अगर सपोज मेरा रडार ने तुझे कैच कर लिया तो यू आर गॉन करके. तो ऐसे दे प्ले वॉर गेम्स एंड दैट इज चंक ऑफ द थिंग. एंड देन ट्रेनिंग, वी डू हेल लॉट ऑफ ट्रेनिंग ना, कि आप लेथार्जिक हो ही नहीं सकते हो. आप उसी दिन के लिए करते हो, बिकॉज जब वॉर होगा वो गोली पूछ के नहीं आएगी, यू नो, इट विल कम फ्रॉम एनी साइड. एंड यू डू, योर शिप हैज़ टू बी इन स्पिक एंड स्पैन स्टेट, ऑपरेशन स्टेट. तो उनका काम ही वो है कि जहाज यू नो चलाना, एंड देन फिर ऑपरेशनल साइकिल हो गया तो यू कम इन टू रीफिट, आपका जहाज को फिर से ठीक करके फिर यू आर ऑन वाटर. एंड देन एवरी पर्सन वाज देयर, 2-3 साल उसका टेन्योर आएगा जहाज पे, उसके बेसिस पे उसका प्रमोशन या उसका करियर डिसाइड होगा वहाँ पर. एंड ये सर्कल चलता रहता है. Then what about this new generation? Like how they are responding to this Navy as a field or maybe career? सी पहले ज़माने में कैसे अवेयरनेस नहीं थी मेरे टाइम में सब. अभी भी सैड टू नो दैट हमारे टाइम आर्मी नेवी एयरफोर्स का 5% अवेयरनेस होगा, आज ज़्यादा से ज़्यादा 10% है. बट मेजरली लोग बोलते हैं ना आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, या फिर लोग बोलते हैं ना. एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, भी सोशल मीडिया आने से कैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में एंड आर्मी के बारे में तो बहुत ज़्यादा. एंड देन लॉट ऑफ पीपल लाइक अस हु आर देयर ऑन सोशल मीडिया नाउ, एटलीस्ट हम लोग बता रहे हैं क्या करके. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल, आई वोंट से करियर पर से, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी इन. टेक्नोलॉजिकली बहुत कुछ सीखते हो, आपकी पढ़ाई कभी रुकती नहीं है. यू डू योर मास्टर्स, यू डू कंटिन्यूस पढ़ाई होती रहती है. मनी वाइज मैं मनी से नहीं तोलना चाहता, बट इट्स वेरी डिसेंट, यू नो, they take care of you and very decent. You have a very good lifestyle to live, plus the respect, plus you yourself become a different person. तो अभी के जनरेशन में because of see media का वही है ना, प्लस और माइनस. तो this is the plus point कि now people are aware. काफ़ी लोग देखते हैं,
काफ़ी लोगों को तो मर्चेंट नेवी क्या है, इंडियन नेवी क्या, उसका डिफरेंस ही नहीं पता होता। मर्चेंट नेवी या कमर्शियल नेवी जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाते हैं, गुड्स एंड ऑल, जैसे अपना रोड कार्गो होता है या रेल कार्गो होता है। इंडियन नेवी इज़ योर वॉर, इट इज़ योर आर्म फोर्सेज, दैट इज़ द डिफरेंस। तो एटलीस्ट बेसिक डिफरेंसेस पता चलने लग गया लोगों को। सो फिर भी वी आर मच मोर बिहाइंड इन नोइंग दैट। और सबको कैसे है ना, इंडियन फैमिली में कैसे, अगर आप टिपिकली हरियाणा उस साइड जाओ तो ठीक है, बाकी सब जगह पे कैसे, या महाराष्ट्र, डीप महाराष्ट्र, उत्तराखंड, या वेयर टिपिकली दी फौज वाला बेल्ट जिसको बोलते हैं, बाकियों के लिए कैसे है ना, अपना बच्चे को देना नहीं है, बिकॉज अभी सबके एक एक बच्चे होते हैं, अपने बच्चों को देना नहीं है, बट दूसरे का बच्चा कुछ किया तो क्या बात है करके ना, देश के लिए शहीद हो जाए, उसने सही किया। बट व्हेन इट कम्स टू योर सन और डॉटर गोइंग, सबको तकलीफ होती है। कितने ऐसे मेरे को डीएम आते कि सर मैं सेलेक्ट हो गया बट माई मदर इज़ नॉट अलाउिंग। सी मदर के पॉइंट ऑफ से शी इज़ ऑल्सो राइट, बिकॉज ये, बट फिर कौन देगा फिर, है ना, समवन हैज़ टू गो देयर। एंड यस, आएगा वो अवेयरनेस और धीरे धीरे आएगा। दैट इज़ वाई people like us are there, people like you are taking a podcast, probably this will even एक दो बच्चे मोटिवेट हो गए, एंड बहुत सारे मोटिवेट हुए फ्रॉम द टाइम। एक्चुअली आपको फॉलो इवन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी किया, लाइक लॉट ऑफ पीपल whom you are responding to. Exactly. And then that becomes, because अभी का youth is youth, and I'm really happy over the last 4-5 years जब से सोशल इंस्टाग्राम पे हूँ, at least 170-180 students have gone into Army, Navy, Air Force, and that is what I consider, ठीक है, ऐसे लगता है इट्स गुड ना, इमेजिन कि 20-30 इयर्स बैक जब लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, या फिर बोलते हैं ना अवेयरनेस नहीं, और आज नेवी ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर इज बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर। एग्जैक्टली एंड लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइन। मुझे आज भी सुबह 3-4 पीपल, यंग गर्ल्स बॉयज वांट टू गो, कि जाना है सर करके। इट्स नॉट अबाउट मनी, नहीं सर जाना है करके, देश के लिए जाना है करके, एंड दैट इज़ अ बिग साइन फॉर अस। बट येस, बहुत और चाहिए वहाँ पर अवेयरनेस एंड ऑल, बिकॉज सी वी आर शॉर्ट बाय 1 लाख ऑफिसर्स एंड दिस थिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और उनकी खासियत ये है कि वो किसी को भी नहीं भरते। यू हैव टू क्लियर ऑल दोज क्राइटेरिया, भले हम खाली रहे, तुम हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं होता, वी वोंट टेक यू, दैट इज व्हाट एंड इज रिक्वायर्ड। यस दैट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आप क्या एकदम सेंसिटिव चीज़ों से डील करते हो। कल को अगर दुश्मन सामने आएगा, सी वी डोंट फियर डेथ, द मोमेंट आप डेथ से डरने लगे तो फिर यू आर नोवेयर देयर। तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि ना, वहाँ पर यू नेवर नो व्हाट हैपेंस टू यू, एंड देन तुम सोचोगे मेरा फैमिली ये है, ठीक है सोचना है, बट वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यू कैन नॉट, लोग बोलते हैं सैलरी मिलता आपको इतना मस्त, यार मरने का कोई सैलरी नहीं देता है ना, तुम तो रोज अपने घर जाओगे। one more day we are बोलते हैं पुशिंग, अगर जिंदा है तो बाकी लोग अपने घर जाएंगे या whenever, बट फौजियों का ये नहीं होता, स्पेशली आर्मी गाइज, दे डोंट नो कि वेदर आई विल रीच होम टुडे और नॉट, उसके बीच में कुछ ऑपरेशन हो जाए, कुछ अटैक हो जाए। सो दैट इज़ व्हाट वी पे फॉर, द प्राइस ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं ना, वैसे ही रहे। और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद स्पेशली फॉर नेवी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि पॉलिटिकल सपोर्ट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए आगे? सी ऑपरेशन सिंदूर वाज समथिंग नॉट अनएक्सपेक्टेड बट अनएक्सपेक्टेड, एक सडन ये आ गया। आई वाज एक्चुअली ये अनएक्सपेक्टेड क्यों नहीं था? अनएक्सपेक्टेड मतलब हमें मालूम था कि कभी ना कभी तो होने वाला है, बट जो स्केल में सडनली जो पहलगाम हुआ, एंड देन जो जितना जो ड्यूरेशन हमें मिला, प्रोबेबली दो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी ड्यूरेशन, बट इट वाज अनएक्सपेक्टेड वो टाइम पे ऐसे होगा करके। सी वी हैव डन उरी एंड सो मेनी अदर थिंग, बट नेवरदलेस एक दो चीज़ इसमें अच्छी ये हुई कि वी सॉ द नेशनल फर्वर, है ना, हर बच्चा जाना चाहता था तभी फौज में, एवरीवन वांटेड टू बी देयर। यू विल नॉट बिलीव, मेरे पास इतने सारे यूथ के आए, पीपल हु आर इनटू 40s आल्सो, हाउ टू अभी हम कुछ कर सकते हैं। उसके चलते लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम, जिसमें आप 42 ईयर्स तक जा सकते हो, और काफ़ी लोग उसके बाद एन नंबर ऑफ अभी एग्ज़ाम है तो काफ़ी लोग वो दे रहे हैं। एंड एवरीवन people from Australia, New Zealand, जैसे which we were discussing, and other countries, Canada, UK, जहाँ Indians, everyone wanted to come for the war. That show the nationalism, ठीक है यार,
है करप्शन है, ये है वो है, पॉलिटिशियन सब खा जाते हैं, दैट इज इररिस्पेक्टिव. बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री, देश आता है तो फिर सब लोग, एक चाय वाला भी रेडी था कि ना मैं चाय पिला लूंगा वहाँ जाके, बट आई वांट टू गो. दैट इज हाउ, सो दैट शोड द नेशनल दिस थिंग. Another this thing which affected was, see, it is a technological war आगे चल के, and उसमें media plays very very important part, and media से आप दूर जा ही नहीं सकते हो. Unfortunately वो TRP के चक्कर में every channel, मतलब even I got fell into one of those news कि वो भी एक relevant channel था और relevant military veteran था जो बोल रहा था, तो मुझे भी लगा कि रात को नेवी ने अटैक कर दिया. इवन आई शेयर्ड दैट न्यूज़. Yes, लेटर then you आई हैड टू डिलीट दैट. तो जोश में थे सब लोग, एंड कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स एंड हु इज क्लोजर टू देन दैट इज व्हाट द फेक न्यूज़ हैपन. लॉट ऑफ फेक न्यूज़, इधर अटैक कर दिया, उधर अटैक कर दिया, इसने मारा. और हम क्या कर सकते हैं? एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस ना. ह्यूमन रिलाइज ऑन इंफॉर्मेशन, और वो पीक पे था. एवरीवन वांटेड टू लिसन टू, और फोमो होता है ना कि मैं मिस आउट नहीं होना चाहिए, कि मैंने पहले न्यूज़ दे दिया, तो वो वाले इसमें था. मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल. इसलिए कपल ऑफ न्यूज़ चैनल है, वो लोग बहुत वेरीफाई करने के बाद देते हैं, बट उसमें उनको ऐसे लगता है कि हमारी गाड़ी छूट जाएगी, है ना. बाकी सब देने के बाद मैं दूंगा तो क्या ये करके. और TRP वाला तो पूरा खेल था ये बार. वी स्टार्टेड इन 1999 ऑफ कोर्स थ्रू भरका दत्त. उसके बाद तो अभी तो वो ये था. तो दैट बिकम्स दिस थिंग. द गुड पॉइंट इज, अभी इन सब से ये है कि गवर्नमेंट, जैसे 65 में हुआ था ना, गवर्नमेंट वांटेड टू, वो सब होने के बाद दे फेल्ट दैट लॉट ऑफ थिंग हैज़ टू बी इन्वेस्टेड नाउ मच मोर. आवर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स हैव टू बी मेड स्ट्रॉन्ग. डिफेंस बजट जब आता है, जहाँ डिफेंस बजट में पैसे लोग जम मारते थे, इससे तो अच्छा था कि ये बनाओ, वो बनाओ, स्कूल बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, And some joker was saying yesterday, जो स्पेस मिशन में हुआ था ना, सुभांशु शुक्ला had gone, तो एक कांग्रेस का एक लीडर had commented yesterday कि स्पेस मिशन में भी ना रिजर्वेशन होना चाहिए. एक साल अगर सुभांशु में था, अगले साल कोई दूसरा कास्ट का जाना चाहिए. इतना शैलो है लोग यहाँ पर. सो जब डिफेंस बजट आती थी, पीपल यूज्ड टू जंप, इतना क्यों देते हो. सो नाउ एटलीस्ट एवरीवन इज अवेयर कि अगर आप आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे, टेक्नोलॉजिकली वन अप नहीं होगे, tomorrow anyone can. That requires investment. That require investment. And with the geopolitical situation आज का, it is US है, China है, anything can happen any day to anyone. Right. So वो है. Yeah. And again, one last question from my side. आप इतने सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, राइट? तो कभी आपको ऐसा लगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछना चाहिए था, जो नहीं पूछा अभी तक किसी ने? नहीं, ओनली गुड थिंग इज़ कि आज की एवरी पॉडकास्ट, व्हाट मेरा ये रहता है कि ठीक है, बहुत सारे पॉडकास्ट पे आए, आई वांट हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि एक डिफरेंट कुछ पूछो अदर देन. सो आई एम हैप्पी दैट आज के पॉडकास्ट में वी डिस्कस्ड द हिस्ट्री, नेवी के हिस्ट्री, विच जनरली किसने पूछा नहीं है. और छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से वी स्टिल स्पीक. चोला डायनास्टी का नोबडी स्पोक, एंड दैट इज़ अ अनहिडन फैक्ट. I think a lot of people should go and do their research on pre-18th century में जो नेवी था अपना. पायनियर कैसे थे और उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी, एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी, शिप बिल्डिंग उस ज़माने में क्या होती थी, हाउ दे यूज्ड टू नेचर के साथ कैसे सब मनूवर करते थे. यू विल नॉट बिलीव, लाइट और सिग्नल फ्लैग से पूरा सिग्नल्स चलते थे तभी. अभी भी मुझे याद है जब मैं नेवी ज्वाइन किया था, वहाँ से वो फ्लैश लाइट होता था. फिर देयर वाज समथिंग कॉल्ड सेमाफोर, जो फ्लैग्स के अलग अलग निशान होते थे. सो दैट बाइनाकुलर से देख के, वहाँ से लेके आज हम साइबर इस पे AI वाले स्टेज पे आ गए. इट्स अ ह्यूज जंप विच वी हैव डन. सो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, इट वाज, आई वाज हैप्पी डिस्कसिंग द हिस्ट्री. हिस्ट्री तो होना चाहिए, और नेवी का हिस्ट्री वास्ट है जो मुझे भी नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें, which probably would be in maritime जो society है, naval history society. So that inspired me to go back and research further more, Yeah. वैसे. And I think and one of the reasons to touch upon this topic is कि जैसे आपने बोला ना, लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कंट्रीब्यूट करना, लोगों को पता नहीं है प्लेटफॉर्म कैसे, या फिर कहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, या फिर आज भी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर, आई होप दिस पॉडकास्ट हेल्प्स
Correct. अगर and thanks to you also for being that one of the influencers to support and be active on social media so much that people are Yes, that is the only reason, नहीं तो see, लोग बोलते हैं ना कि बाकी के जो यंगस्टर्स जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वी आर सच कि अगर कल को इंस्टाग्राम बंद हो गया तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ समवन आस्क मी कैन यू लीव सोशल मीडिया टुमारो, यस आई कैन लीव राइट नाउ. सो आवर पर्पस इज टू बी देयर. ठीक है, नंबर्स एंड ऑल कीप ऑन हैपनिंग. ब्रांड्स क्यों आएंगे? ब्रांड्स कम्स ऑन नंबर एंड यू आर देयर. सो दैट इज ऑल सेकेंडरी. आवर आइडिया वाज कि लोगों को बताएं, लोग इन्फ्लुएंस हुए, पीपल स्टार्ट कमिंग टू आर्मी नेवी एयरफोर्स, एंड दैट इज़ द पर्पस. सो ये सब मैटर ही नहीं करता है, कि इतने नंबर होंगे उतने नंबर. वैसे thank you so much for your time. थैंक तुषार, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एंड टू ऑल योर टीम जो भी है, ऑल ऑफ देम. सो इट वाज मच प्लेजर. थैंक यू सो मच. Welcome. And yes, if you have any more questions related to Indian Navy or history or anything that you want to ask Vijay Nair, please drop it in the comment box. He will surely reply or respond to you. परफेक्ट. अगर आपको कुछ नया जानने मिला है आज इस एपिसोड के द्वारा अबाउट इंडियन नेवी, then please share this episode in your network and show some love. It will help a lot of young minds in India to know more about Indian Navy and support Indian Navy. Thank you so much. In a swank way, that's how we roll, chasing big dreams. Yeah, we're in control.